गूगल में आप देखेंगे उनके बारे में है, यूट्यूब में, हर जगह में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, लेकिन दुनिया के कोने कोने में। और हमारी मुलाकात जो है पहले हो चुकी है। मैं जब 2019 को एडमिंटन कनाडा में गया था और वहां पर मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। इस हफ्ते में जब मुझे बिशप नोएल ने इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने ना उनको तो मैंने मिला था और मैं ढूंढा मेरे सेल फोन में और हमारी पिक्चर। परमेश्वर की मर्जी जो है बहुत ही अलग है। और आज हम सोचे भी नहीं थे, हमने सोचा नहीं था कि आज वो यहाँ पे होंगे। हमारे पास जो गेस्ट आने वाले हैं वो डॉक्टर टीवी थॉमस है ना, हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ है कि परमेश्वर हमें आज जबरदस्त बरकत दे। और जब हम आ रहे थे रास्ते में, और मैंने देखा भी है यूट्यूब में कि उनके सभा में, उनके क्रूसेड्स में 1-1 लाख लोग जमा होते हैं और लोग वहां पर उनके जरिए से बरकत पाते हैं। इसलिए आज मैं विश्वास करता हूं आपको भी परमेश्वर उनके जरिए से, प्रभु यीशु मसीह हम सबको बरकत देंगे। वो क्रिश्चियन मसीह समाज का वो प्रेसिडेंट भी है और फैमिली लाइफ मिनिस्ट्री का भी वो फाउंडर हैं, और उनके मिनिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और वो अपने बारे में भी कहेंगे, जैसे पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेंगे वैसे वो कहेंगे। लेकिन समय जाया ना करते हुए आइए हम सब ऊंची आवाज से ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करें। आइए पास जी सामने आए और कुलदीपा जी आएंगे और उनको शॉल के साथ ऑनर करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आपके बीच में हूँ और सारी महिमा, गौरव और जलाल उस यहोवा परमेश्वर को देता हूँ जो जीवन का स्वामी है, जो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे माता पिता तो मसीह में थे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य दूर दूर तक प्रभु को नहीं जानते थे। और मेरे दिल में एक बड़ी इच्छा थी कि मैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानूं जिसने संसार को बनाया है। मुझे किसी धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि संसार का अस्तित्व, संसार अस्तित्व में कैसे आया, ये पृथ्वी कैसे बनी, ये जलवायु, पेड़ पहाड़ पौधे, मनुष्य कहां से आए, और सब कुछ जो आप देखते हैं, इस सृष्टि ब्रह्मांड, ये सब अस्तित्व में कैसे आया। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय अध्ययन में दिया और पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ तमाम वेद, उपनिषद, पुराण शास्त्रों को, गीता, रामायण, महाभारत, श्रुति, काव्य ग्रंथ इत्यादि लगभग 544 शास्त्रों का अध्ययन किया। आज की शाम जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मैं आपके उत्साह को, आपके आनंद को, आपकी जोश को देखता हूं, उस परमेश्वर के प्रति मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है, क्योंकि आप उस परमेश्वर के निकट हैं। आपने ही नहीं, लेकिन उसने आपको ढूंढ लिया है। भारतीय दर्शन में उस परमेश्वर को अज्ञात, अगोचर कहा, अदृष्टा कहा गया है, अर्थात वो परमेश्वर जिसे कोई नहीं जानता, वो अज्ञात है। वो है लेकिन उसे कोई जानता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल भी ऐसा कहती है कि वो परमेश्वर तो आत्मा है, और आत्मा है तो उसे कोई नहीं जानता। तो क्या कोई व्यक्ति उस अदृश्य, अगोचर, अदृष्टा परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, जो आत्मा है, क्या उसे जान सकता है? हमारी भक्ति का लक्ष्य क्या है? आप किसी भी जाति, समाज, भाषा से क्यों ना हो, आपका जन्म किसी भी धर्म में, विशेष धर्म में क्यों ना हुआ हो, सवाल एक ही है कि हम उस परमेश्वर की जो भक्ति है, उसकी जो आराधना है, वो क्यों कर रहे हैं। भक्ति का जो लक्ष्य है वो उस परमेश्वर को जानना है। यही तो लक्ष्य है कि वो परमेश्वर कौन है और उसे आप कैसे जान सकते हैं, उसके निकट आप कैसे आ सकते हैं। और यही आदि से मनुष्यों की सबसे बड़ी जिज्ञासा रही है
यही जिज्ञासा मनुष्य को तरह तरह के प्रकार के ईश्वर के निकट लेकर आई। भारतीय दर्शन शास्त्र में कहता है बिन जाने प्रीत ना होए। जिसे आप नहीं जानते आप उससे प्रेम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं आपको किसी व्यक्ति का नाम बताऊं, तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं जिसे आपने देखा ही ना हो? तो क्या आप ऐसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जिसे आप समझते ही ना हो, जिसका परिचय ही आपके पास ना हो? मेरे प्रियो, ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि वो अपने जीवन काल में उस सनातन परमेश्वर को जाने। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी तब हमारे पास कोई कारण और कोई विषय नहीं होगा कि हम उस परमेश्वर को जान सकें। इसलिए भारतीय दर्शन महाभारत में भी लिखा हुआ है, मानुष लोकम मुक्ति द्वार। जब इंसान जिंदा है, मनुष्य है, मनुष्य के रूप में मैं और आप हैं, तो ही हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास विकल्प नहीं। आप जब मनुष्य उस परमेश्वर को नहीं जान पाए तो पशु पक्षी कीट पतंगा बनकर आप उस परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? कैसे जान पाएंगे? इसलिए ये जो जीवन आपको दिया गया है, ये जीवन जो आपके और मेरे पास है, ये अनमोल है। और इसमें हमारी जो सबसे बड़ी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि हम उस परमेश्वर को जाने, उसके निकट आए, उसके जीवन को प्राप्त करें। ये कैसे काम करता है मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं उस परमेश्वर की खोज में था, उस परमेश्वर को जानना चाहता था, और उस परमेश्वर के बारे में मैंने जानने के लिए, उसे समझने के लिए तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया। मैं बीच बीच में अपनी गवाही भी दूंगा और आपको वचन से भी समझाऊंगा। तो जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था तो एक विषय मेरे सामने आया जो कि रोमियो का खत, उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, रोमियो उसका 5 अध्याय और 8 पद, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़े, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इस एक वर्ष के अंदर, बाइबल के वचन के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई, अर्थात एक परमेश्वर है। दूसरी जिज्ञासा यह कि वो परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है और आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको मुक्ति देने के लिए, आपकी भलाई के लिए उसने मृत्यु को भी चख लिया। जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अब यह एक बड़ा विषय है कि कोई परमेश्वर जो सनातन है, पवित्र, महान है, जिसके बोल देने से सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं और एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड विज्ञान होता है, उसका भी मैं छात्र रहा हूं, तो मैं स्पेस को भी समझता हूं। जो पूरा यूनिवर्स है उसका मैंने अध्ययन किया है। और इंजीनियर रहा हूं मैं, तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी आती है। दर्शन का छात्र रहा हूं तो इसलिए दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो भी जानता हूं। जैसे एक माँ बच्चे को जानती है कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ठीक इसी तरह हमें अपने उस विषय को जानना है, उस संदर्भ को जानना है कि आप यहां क्यों बैठे हैं, उस परमेश्वर की भक्ति, उसके गीत आप क्यों गा रहे हैं, आपको क्या चाहिए उस परमेश्वर से। अगर आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए तो वो तो सबके पास है। आप ना भी भक्ति करेंगे, उसकी पूजा, भक्ति, आराधना, उसकी आप वर्शिप नहीं भी करेंगे तो भी आपको रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी रोटी। संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना ईश्वर की भक्ति करे भी आपसे बेहतर है। उनके पास आपसे महंगी गाड़ियां, आपसे महंगे घर है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, और वो मुझसे बड़े घर में रहते हैं, मुझसे ज्यादा उनके पास, आपसे ज्यादा उनके पास पैसा है। वो, हम लोग साल में एक बार छुट्टी मनाने जाते हैं, वो हर महीने छुट्टी मनाने जाते हैं। तो ईश्वर की भक्ति ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें जानना होगा, हमें इसे समझना होगा, इस रहस्य को हमें जानना होगा कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसे कार्य करता है और कैसे हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। उसकी भक्ति जो हम कर रहे हैं, गीत जो गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़, इसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम भाग क्या होगा, आपको मिलेगा क्या? जैसे आप 30 दिन कहीं नौकरी करते हैं तो आपको 30 दिन की नौकरी के बाद एक तनख्वाह मिलती है।
कुछ तो मिलता है कि आप फ्री में मेहनत करे चले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। आप कोई भी नौकरी करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो आपकी अपेक्षा रहेगी कि 30 दिन के बाद मुझे तनख्वाह मिले, ताकि जिससे मैं अपने परिवार, अपनी आवश्यकताओं को पूरा। यही मेरा सवाल है कि आपकी भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति कर क्यों रहे हैं? आपको क्या मिलेगा? अंततः आपको क्या मिल जाएगा उस परमात्मा को जानने से, उसकी भक्ति करने से? आइए वचन को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद को, अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ने में भी सहायता करें तो अति उत्तम रहेगा। मत्ती 19 उसका 16 पद पढ़े। देखिए, एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने एक बहुत सरल सा सवाल पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन, आप समझते हैं अनंत जीवन क्या है? हो सकता है कि हमने अभी अनंत जीवन के बारे में से सुना है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। क्योंकि मैं आगरा शहर से हूं, आगरा मेरा होम टाउन है हिंदुस्तान में, वहीं पला बड़ा। तो आगरा फेमस है ताजमहल के लिए। तो बहुत से लोग ताजमहल को उन्होंने इंटरनेट पे देखा है या फिर किताबों में देखा है, पिक्चर में देखा, उनको नहीं मालूम कि ताजमहल। आप में से कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? हाथ उठाए। किसी ने ताजमहल? 1-2 लोगों ने देखा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो है, लेकिन जब तक आप उसे देख ना लें, आप उसकी महिमा को नहीं जान पाएंगे। वो कितना वैभवशाली है, चाहे उसके बारे में कोई कितना भी बात करता रहे। एक ताजमहल है, उसको बनने में 22 साल लगे, उसको बनने में 20 करोड़ रुपया लगा, उसको बनने के लिए जो 6000 हाथी बुलाए गए, उसमें 28 प्रकार के पत्थर लगे हैं, जो भी उसके बारे में भव्यता है। लेकिन जब आप उसे देख लेंगे तब आपको याद रहेगा, हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखेंगे कि एक इमारत है जिसका नाम ताजमहल है। जब तक नहीं देखा तो नहीं देखा। ठीक इसी तरह जब तक आपने अनंत जीवन के बारे में नहीं समझा तब तक नहीं समझा, लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप सब कुछ छोड़कर इस अनंत जीवन के लिए भाग निकलेंगे। बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति को पता चला कि इस खेत की में धन गड़ा है, तो उसने अपना सारा माल बेचकर उस खेत को ही खरीद लिया। उसको मालूम है कि यहां ज्यादा पैसा है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? जिसकी आप गीत गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, वो संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया? यही सवाल इस जवान व्यक्ति ने पूछा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। आप कल्पना कीजिए, खासतौर पे हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई स्त्री हो जिसको प्रसव होने वाला हो, जो बच्चा होता है, और उसमें अगर 2 बच्चे हो, ट्विंस हो पेट में। कल्पना कीजिए, सोचिए, और वो ट्विंस आपस में बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि जी हम तो 7 महीने से यहां पर हैं और यही जीवन है, यही सत्य, ये अंधकार ही सत्य है। लेकिन दूसरा कहे नहीं जी, मुझे विश्वास है कि इस अंधकार के बाद एक बड़ा प्रकाश है और एक बहुत भव्य जीवन है, एक बहुत बुरी सृष्टि है। लेकिन दूसरा कहने जी जो है वो यही सत्य है, क्योंकि हम 7 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से यही है, यही अंधकार ही सत्य है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं जी, मुझे विश्वास है कि इस अंधकार के बाद प्रकाश है। आप बताइए कौन सही है? दूसरा वाला। ठीक इसी तरह जब तक हम उस अंधकार को, उस प्रकाश को नहीं समझ लेंगे, तब तक हमारी भक्ति का जो लक्ष्य है, जो कारण है, वो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम भक्ति कर क्यों रहे। जैसा मैंने आपको पहले कहा, आप ना भी भक्ति करें तो भी मैं आपको दावा करता हूं कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिलता रहेगा। लेकिन आपकी भक्ति की जिज्ञासा, आप यहां उपस्थित है, ये इस बात को दर्शाती है कि आपकी कुछ परमेश्वर से अपेक्षा, आप कुछ परमेश्वर से चाहते हैं। और वो क्या है? वो अनंत जीवन है, परमेश्वर का वो भाग, वो उत्तम भाग। आपको याद है जब यीशु मसीह मार्था मरियम के घर आए थे, तब यीशु मसीह के साथ वहां पर यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे, वचन दे रहे थे। तो मार्था जो है वो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी, और मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी। तो मार्था ने आकर कंप्लेन किया, बोला प्रभु ये तो, मैं तो मेहनत कर रही हूँ और ये यहाँ बैठी है। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ने कहा कि इसने उत्तम भाग चुना है जो इससे छीना नहीं जाएगा। तो आपकी भक्ति का जो
रहस्य, जो मूल कारण है, वो उत्तम भाग है जो आपको केवल परमेश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता। संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वो उत्तम भाग सदा काल के लिए बना रहेगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पृथ्वी पर उस परमेश्वर की भक्ति की, उसकी आराधना की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उसकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, आप उसके समान होने लगते हैं, आप उसके सदस्य, उसके संतान और उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। भक्ति आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बना देती है। जैसे आपने सेब खाया, एप्पल खाया, तो एप्पल के अंदर जो विटामिन है, कैल्शियम है, जो आयरन है, जो एप्पल के अंदर है, आपके अंदर नहीं है, सेब के अंदर है। जब आप उसे खा लेंगे तो वो सारे विटामिन कहां चले जाएंगे? वो आपके, तो आप और वो एक हो गए, अब वो आपके अंदर आ गए। अब उसकी जो ऊर्जा, उसकी शक्ति है, उसका जो मीठापन है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो अब आपको मिल जाएगी। ठीक इसी तरह जब आप उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर वो बल, जो प्रभु यीशु के अंदर जो बल है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो स्वभाव है, यीशु के समान आप होते जा रहे हैं, उसमें आप बढ़ते चले जा रहे हैं। यही रहस्य। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ पाएंगे। पिछले दिनों मैं गुजरात में था, तो वहां पर मैं एक मसाले की फैक्ट्री देख रहा था, बहुत बड़ी मसालों की फैक्ट्री है। तो वहां पर एक बेल्ट थी, बहुत बड़ी बेल्ट थी, और उसके ऊपर वो मसाले जो डिब्बे पैक थे वो चलते हुए जा रहे थे, एक के पीछे एक डिब्बे पैक किए हुए जा रहे थे। और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, मैंने कहा ये कैसे बेल्ट पर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा, अचानक कि कुछ डिब्बे जो हैं वो नीचे गिर रहे थे, जो बेल्ट है उनको गिरा रही थी। 10 निकल गए, 2 गिर गए, 20 निकल गए, 1 गिर गया। तो मैंने कहा ये कैसे गिर गया, क्यों गिर गया? तो वहां के जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने कहा सर मैं आपको दिखाता हूं, आइए। तो उन्होंने क्या दिखाया मुझे कि उन्होंने वो गिरा हुआ डिब्बा उठाया, उन्होंने कहा कि सर इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई कमी है। या तो वजन में कमी होगी, या इसकी प्रिंटिंग में कमी होगी। और हमारी ये जो स्कैनर मशीन है, जो डिब्बा सही है उसको तो निकल जाने देगा, जिस डिब्बे के अंदर कमी है उस डिब्बे को ये मशीन नीचे गिरा देगी। ऑटोमेटिक सेंसर मशीन है। जब मैं उस मशीन को देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसे ही तो परमेश्वर काम करे, जो उसके पुत्र की समानता में है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब आप उसकी समानता में कैसे होंगे? आपको क्या करना है? तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने सेब खा लिया, तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपने उसे ग्रहण कर लिया। अब जो करना है वो सेब ने करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो जैसे ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु आपके अंदर आता है, विश्वास के द्वारा आप उसे ग्रहण करते हैं, वो अपने आप काम करने लगता है। जैसे भोजन आपने खाया, अब भोजन के अंदर जो शक्ति है वो आपको मिलेगी। ट्रेन में आप बैठ जाइए, फ्लाइट में बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना। फ्लाइट चल रही है 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? आपकी भी 930 है, क्योंकि आप बैठे उसके अंदर। आप क्या करें? आप दौड़ थोड़ी रहे, आप 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ नहीं रहे, आप तो बैठे हैं। लेकिन जहाज चल रहा है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन आप बैठे, लेकिन आपकी भी रफ्तार वही है। ठीक इसी तरह जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, तो वो क्यों आया? ताकि मैं और आप उसकी समानता में हो, और जो उसकी समानता में, वो उस अनंत जीवन के निकट जा रहा है, उसे मिल रहा है, उसे मिल गया है। आइए कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई, ये परमेश्वर का प्रेम है। और कब? जब हम पापी ही थे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप ना किया? ना तो आपने कोई बैंक लूटी किसी ने बैंक, किसी ने मर्डर किया, तो फिर आप पापी कैसे हो गए? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप पापी हो गए? बताइए, मैं आपको बताता हूं, इस रहस्य को समझिए। मैं 8 साल का था, तो मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाया करता था, साइकिल पर बैठ कर सब्जी खरीदने के लिए। आपको मालूम है, आज से 30-35 साल पहले यही माहौल था, कहां गाड़ियां थी हमारे पास। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, तो कभी कभी शाम को जल्दी आते थे, तो फिर माताजी कहती थी कि जाओ थोड़ा सब्जी ले आओ। तो मैं बड़ा खुश साइकिल पर बैठकर अपने पिताजी के साथ सब्जी लेने जाता था।
वो ठेले नहीं होते, ठेले ऐसे करके ठेले पे। तो मैंने एक दिन नजर बचाई और दुकानदार की नजर बचाई, अपने पिताजी की नजर बचाई और थैले के अंदर बहुत सारी अदरक गिरा ली, जिंजर, और थोड़ी बहुत भी नहीं, 4-5 किलो अदरक। तो मैं बड़ा खुश था कि जी मैंने आज जो है बड़ा काम किया है और बड़ी शाबाशी मुझे मिलेगी, घर जाऊंगा। और मन ही मन में इतना खुश था कि जल्दी घर पहुंचे और ये अदरक जो है वो मैं अपनी माँ को दिखाऊंगी, देखो मैं कितनी सारी अदरक आपके लिए लेकर आया हूँ, और माँ मेरी कितनी खुश होगी, ये शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं घर पहुंचा, तो जब घर पहुंचा तो माता जी ने बैग खोला, मेरे पिताजी से कहा कि आप इतनी सारी अदरक ले आए। अदरक हम कितनी खरीदते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम खरीदते हैं, और क्या 5-6 किलो अदरक कौन लेता है, कोई नहीं लेता। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे मैंने आज तो अदरक खरीदी ही नहीं। तो मेरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि तुमने लिया, मैंने कहा मैं बड़ा खुश, मैंने कहा बिल्कुल मैंने उठाई अदरक, खरीदी तो है नहीं, उठाई। तो मेरी माँ मेरे पास में आई, उन्होंने मेरा कान पकड़ा और एक बात कही मुझे। 8 साल की उम्र में पहली बार मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये पाप है। आप समझ रहे, 8 साल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि ये जो तुमने किया है ये पाप है। तो मैं बोल रहा हूं पाप क्या है? तो मेरी माँ ने मुझे उत्तर दिया, जो कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है वो पाप है। अब परमेश्वर के सामने कोई बात ठीक नहीं है वो पाप है, और मैंने पाप किया तो मैं पाप करके जो है वो पापी बन गया। कुछ तो मैंने ऐसा किया जो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू चोरी ना करना, निर्गमन 20 अध्याय में चोरी ना करना बाइबल कहती है। उस समय तो नहीं मालूम था कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या होती है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि तू चोरी ना करना। तो आप मुझे बताएं कि मैं चोरी करके पापी हो गया, चोरी की और मैं, ऐसा नहीं, मैं पापी हूं इसलिए मैंने चोरी की। मेरे अंदर पाप का स्वभाव बचपन से ही है। संसार में जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और वो सब पापी पाप करके नहीं हो गए, लेकिन हमारे आदम, जो हमारे आदि माता, जो आदि पुरुष थे, उनके स्वभाव के द्वारा ही हम वो पाप के जीवन को, उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए कैसे गुस्सा करते हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग देता है क्या गुस्सा करने की, झूठ बोलने की? कोई आपको किसी ने कभी किसी ने आपको बोला कि आप झूठ बोलिए, झूठ बोलना चाहिए? किसी ने आपको, आपके माता पिता ने, स्कूल में, टीचर में, किसी ने आपको सिखाया कि देखो झूठ बोलने के 5 तरीके मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आपने बोला? आपको किसी ने कभी कोई ट्रेनिंग दी कि बुराई कैसे करें? बुराई हम आपको सिखाते हैं कि बुराई कैसे करनी चाहिए, लेकिन बुराई होती है, हम कानाफूसी करते, बुराई करते, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में ही है। ये कुछ इस तरह से, जैसे अगर मैं इंडोनेशिया गया था तो वहां मैंने एक महिला को देखा जो प्रेग्नेंट थी और जेल में बंद थी। वो, मैं जेल में प्रचार करने गया था इंडोनेशिया में, तो वो वहां बैठी, तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा मन में तरस आया। वो प्रेग्नेंट थी लेकिन जेल के अंदर थी। तब परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया बिल्कुल ऐसे कि इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये बच्चा तो संसार में नहीं है, लेकिन माँ ने जो किया उसकी वजह से वो बच्चा भी कहाँ है? जेल के अंदर। तो ये जो पाप का स्वभाव है ये आदि से चला आ रहा है, प्रथम दिन से चला आ रहा है। इसके लिए भारतीय दर्शन शास्त्र भी कहता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप। सूरत मोला पहला पन्ना 596 में गुरु नानक साहब ने भी ये कहा, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगह के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन के ही अति दीन प्यारे। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया? तो हम सब जो लोग पाप कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, रोमियो उसका 6 अध्याय 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसी तरीके से ब्रह्मबिंदु उपनिषद भारतीय दर्शन में भी लिखा है इस बात को, पापम फलम नरकमादियस्तु। पाप का जो परिणाम है, जो अंतिम जो आपको मिलता है वो है मृत्यु। और मृत्यु कैसी? केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु।
सदा के लिए उस परमेश्वर से दूर है, सदा के लिए। और यह मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि हम उस सदा की मृत्यु को कैसे टालें, उस सदा की जो मृत्यु है उससे कैसे बचें, उस परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचें। इसलिए दर्शन शास्त्र कहता, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। संसार में जहां कहीं मनुष्य ने इस के बारे में सोचा तो उसने एक नया सिद्धांत, कर्मकांड और पूजा पाठ की पद्धति और व्यवस्थाएं चालू कर दी कि भाई चलो इस पाप से बचने के लिए ये कर लेते हैं, इस पाप से बचने के लिए चलो हम नहाते हैं, चलो हम दान करते हैं, चलो हम पूजा पाठ करते हैं, चलो हम मंदिर जाते हैं, चलो हम गुरुद्वारे जाते हैं, चलो हम चर्च जाते हैं, चलो हम पहाड़ पे जाते हैं, चलो ऐसा खाते हैं वैसा पीते हैं। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, सिर्फ क्यों कि इस पाप की, इस मृत्यु से बचने के लिए। इसलिए संसार में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे। जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। जिसको जो समझ में आया वो करने लगा, और यही हो रहा है हजारों साल से। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हमारे सारे धर्म के काम जो है वो मैले चिथड़ों के समान है। क्यों? क्योंकि वो आपकी दृष्टि में तो अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं है। एक बार एक गांव में बहुत ही महापुरुष, बड़े धनवान व्यक्ति थे, और वो गांव के सब बच्चों की सुधि लेते, गरीब लड़कियों की शादी करवाते, बच्चों को पढ़ाते, दान करते, और तमाम प्रकार के अच्छे काम, मैं कह सकता हूं, समाज के लिए करते। तो एक दिन छोटे छोटे बच्चों को एक बड़ा कार्यक्रम था, वहां पर उनको बुलाया गया, अतिथि के रूप में बुलाया गया, सच्ची घटना है। तो वो व्यक्ति, वो सज्जन व्यक्ति सामने मंच पर बैठे थे और कार्यक्रम चल रहा था। तो अचानक वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पुलिस, मुझे आप, वहां पुलिस के अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तो सब हैरान हो गए, बोले अरे आप सर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। बोला नहीं, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सर आपकी तबीयत ठीक है, आप हमारे गांव के सबसे सज्जन व्यक्ति हैं, सबसे धनवान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं, आप इतनी गांव को दान दक्षिणा करते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको हम किस जुर्म में जो है वो कस्टडी में ले लें, पकड़ लें। तो उसने बताया कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझते हैं, मेरा असली नाम रामकिशन है, और आज से लगभग 30 साल पहले मैंने एक धनवान व्यक्ति को मारा, उसकी हत्या की, और उसका सारा धन चुराया, और मैं भागकर इस गांव में आकर बस गया, और अपने आत्मग्लानि को छिपाने के लिए, अपने पाप को, अपने बोझ को दबाने, छिपाने के लिए मैंने इस मार्ग का सहारा लिया कि मैं अपना थोड़ा बहुत धन जो है वो गरीबों को बांटता रहूंगा, जिससे मेरी आत्मग्लानि जो है वो संतुष्ट रहेगी और मुझे लगेगा कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन आज मैं इस बात को कन्फेस करता हूं, स्वीकार करता हूं कि मैं वो नहीं हूं जो संसार मुझे समझता है। और उसने अपने आप को पुलिस के हाथों सौंप, ये सच्ची घटना है। ठीक इसी तरह ऊपर से हम सब बहुत अच्छे लगते हैं, धार्मिक रूप से बड़े अच्छे लगते हैं, तरह तरह के धार्मिक पोशाक भी हम पहनते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, चर्चेस में, गुरुद्वारों में और तमाम तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं कि लोग हमें देखते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तो बड़े धार्मिक लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, तो जब यहोवा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए, आप जानते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने और डरने लगे। ये स्वाभाविक है, आप पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। वो डर और छिप इसलिए रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर के वैभव को जानते थे, उन्हें मालूम था कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है और परमेश्वर सर्वज्ञानी, वो सब जानते हैं, इसलिए वो छिप रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति से छिप रहे थे। लेकिन देखिए, फिर भी परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उनकी नग्नता को ढका। यही रहस्य है, यही शुभ संदेश है, यही गॉस्पेल है। उन्होंने अपने लिए जो अंजीर के पत्ते बनाए थे, वो कितनी देर चलेंगे?
पता चला वो सो जाए, पीछे से कोई गाय बकरी आ गई, फिर क्या होगा? फिर नंगे हो जाएंगे वो। कब तक वो जो है पत्तों के सहारा लेकर आगे चलते रहेंगे? तो परमेश्वर ने उनको परमानेंट सोल्यूशन दिया। परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान किया और उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नग्नता को ढक दिया, जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। चमड़ा जो है वो सदा के लिए है, चमड़ा खराब नहीं होता। पत्ते तो 2 दिन बाद सूख जाएंगे। तो तुम्हारे धर्म के सारे काम मैले चिथड़ों के समान है, जो तुम करते हो, करना चाहते हो, उस नग्नता को, उस पाप को ढकने के लिए। लेकिन एक सॉल्यूशन, एक समाधान परमेश्वर के पास है कि वो आपके पाप को ढकेगा स्वयं। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्म पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। संस्कृत है। समस्त मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर एक उपाय करेगा। एक उपाय जो परमेश्वर की ओर से होगा, और वही उपाय जो है सदा के लिए और सबके लिए, सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो फिलीपींस का हो, चाहे वो जर्मन का हो, चाहे वो जापान का हो। एक बलिदान सबके लिए होगा, समाधान सबके लिए होगा। क्यों? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति वो परमेश्वर की ओर से होगा, किसी मनुष्य की ओर से नहीं होगा। क्योंकि एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। सुनिए कहावत, ये हमारे यूपी की कहावत है कि अंधा जो है रेवड़ी जो देगा, रेवड़ी समझते हैं, मूंगफली के संग, अंधा जब रेवड़ी देगा तो चुपचाप से अंधे को ही देगा। उसे मालूम है कि भाई ये मेरी जाति के लोग हैं, मेरे अंधे लोग हैं, इन्हीं को दे दो। तो अगर पाकिस्तानियों को या जापानियों को या श्रीलंका के लोगों को कोई चीज मिलती तो वो कहते भैया यहीं रखो चुपचाप से, हिंदुस्तान नहीं जानी चाहिए ये चीज, ये बड़े काम की चीज है, इसे यहीं रखो। लेकिन परमेश्वर, जो चीज परमेश्वर की ओर से है वो सबके लिए, जैसे जलवायु, प्रकाश, पानी, हवा, जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से होगी, जो उपाय परमेश्वर की ओर से होगा, वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए होगा। और इसलिए जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसका जन्म इज़राइल में हुआ, जो कि पूरे विश्व का मध्य है। और उस एक मृत्यु के द्वारा, जैसे एक व्यक्ति के द्वारा सारे संसार में पाप आया, एक मृत्यु के द्वारा, एक क्रूसीय बलिदान के द्वारा सारी पृथ्वी पर जीवन लौटाया गया। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय था, मनुष्य से नहीं था। अगर वो मनुष्य से होता तो वो उपाय सबके लिए नहीं होता। जैसे इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना खिलाया गया, आपको मालूम है, इजरायली लोगों को स्वर्ग से मन्ना दिया गया। इसलिए जो पानी आपके नल में आता है या जो बिस्लरी का पानी आप पीते हो वो इतना शुद्ध नहीं है जो आकाश से बारिश में पानी गिरता है। वो संसार का सबसे शुद्ध पानी होता है जो आकाश से गिरता है, बादलों से छन के आता है। आप उसे देखिए कितना साफ पानी, क्यों? क्योंकि वो बादलों से आया, आकाश से, पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी का होगा तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, कोई ना कोई वायरस होगा, कोई ना कोई इसमें दिक्कत, पर जो आकाश से गिरेगा वो पानी बहुत ही निर्मल होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं आकाश से, स्वर्ग से आया हूं, और जो स्वर्ग से आता है वो सबके लिए है। और वो क्यों आया, हम इस पर मनन कर रहे थे। देखिए 2-3 सिद्धांतों को समझ लीजिए। मुझे मालूम है कि आप प्रभु के शिष्य भक्त हैं, लेकिन सिद्धांतों को समझना जरूरी, कहीं ऐसा ना हो कि बेल्ट पर सभी लग तो अच्छे रहे, सब आगे जा रहे हैं, लेकिन एक भी नीचे गिर गया तो बड़ी तकलीफ होगी। मसीह भक्ति सामूहिक तो है, लेकिन उद्धार व्यक्तिगत है। समझ गए? भीड़ में आप बैठिए, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सभाओं में 50-50 हजार, 1-1 लाख आदमी आता है, भीड़ में बैठे। लेकिन भक्ति तो सामूहिक है, लेकिन उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है, एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्धार। जैसे जब आप 5 लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, परिवार के 5 लोग एयरपोर्ट पे होते हैं, तो कितने पासपोर्ट होने चाहिए? आप कह दीजिए एक पासपोर्ट से हम 5 लोग निकल जाए, होगा? नहीं हो। ठीक इसी तरह व्यक्तिगत पासपोर्ट, व्यक्तिगत उद्धार, व्यक्तिगत समझ। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जैसा वो चाहता है कि आप उसे जाने? बाइबल कहती है कि इजराइलियों पर उसने अपनी
महिमा प्रकट की, लेकिन मूसा के ऊपर उसने अपनी योजना, अपने भेद को प्रकट कर दिया। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं या भीड़ का हिस्सा हैं? सब मसीह के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी चलूं, सब चर्च जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूं, थोड़ा टाइम भी पास होगा, थोड़ा गीत संगीत होंगे, कुछ पास्टर साहब से मिलकर अपना दिल हल्का फुल्का कर लेंगे। ये कोई जगह नहीं है। ये जगह ऐसी है, आराधनालय, परमेश्वर का भवन एक ऐसी जगह है जहां आप उस परमेश्वर को ग्रहण करने आते हैं, प्राप्त करने आते हैं, उसे आप अपने अंदर लेने के लिए आते हैं ताकि उस जीवन को प्राप्त करें। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। एक बार मैं अपने एक मित्र से, पुरानी का छोटा था मैं, आई थिंक 4th क्लास में पढ़ता था, तो अपने मित्र से खिलौना ले आया, रिमोट कंट्रोल की कार। पहले चलती थी, अभी भी आती है रिमोट कंट्रोल वाली कार। तो मैंने अपने मित्र को वायदा किया कि कल मैं ये आपको खिलौना अपना खेल के आपको वापस कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, आप ले जाइए। शाम का समय था, मैं उस रिमोट कंट्रोल की कार से खेल रहा था। वो कार दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते वो सीढ़ियों के पास गई और नीचे गिर गई। 10-20 सीढ़ियों नीचे गिर गई। मैं दौड़कर उसे गया, देखा तो वो 2 टुकड़े हो चुके थे, फट चुकी, टूट चुकी थी। अब देख के मैं बड़ा निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो पिताजी मेरे शाम को आए, मैं एक कोने में बैठा रो रहा था, चुपचाप उदास था। मैंने कहा पिताजी को बोलूंगा तो डांट पड़ेगी, माताजी को बोलूंगा तो मार पड़ेगी, कल मित्र को मिलूंगा तो डांट पड़ेगी। अब मैं तो फंस गया, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अब बताइए मेरे पास कोई उपाय होता तो? वो कार जब टूट चुकी है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, अब वो खराब हो चुकी है, नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? ना मेरे पास पैसे, मुझे क्या करना चाहिए? कोई उपाय नहीं। तो पिताजी मेरे आराम से बैठे हुए थे, बड़े थके थे, ऑफिस से आए थे। तो मैं रोते रोते अपने पिताजी के पास गया। मैंने कहा पिताजी ये ऐसी ऐसी बात हो गई। तो पिताजी बड़े दुखी हुए, नाराज हुए, बोले अरे अच्छा, बोले चलो बाजार लेके। फिर मुझे बाजार ले गए साइकिल पे बैठाकर, और दुकानदार को बोला भाई तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है देखो। वो कहता हाँ जी बिल्कुल मेरे पास ऐसी है। बोले तो मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छे काम करो, 2 दे दो। मैं अपने पिताजी की तरफ देखने का, मैंने कहा 2 गाड़ियां क्यों? तो वो ठीक थे, अपनी जगह वो ठीक थे। एक मेरे कर्जे के लिए और एक मेरे आनंद के लिए। कर्जा भी चुका, कर्जा तो चुक गया, लेकिन अब उसमें दिल तो लगा कि भाई ये मेरे पास भी हो, ये तो ऐसी चीज मेरे पास, ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो। तो उन्होंने 2 गाड़ियां खरीदी। उस समय उसकी कीमत 80 रुपए थी। उस समय 80 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। तो मेरा जो कर्जा है, जो मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया, वो कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? कोई चुका सकता है? आपके घर में आईना है? सबके घर में। बिना आईने के तुम चलते नहीं। जब हम आईने में खड़े होते तो हम देखते हैं अपने आप को, हम कैसे लग रहे हैं, हमारे बाल गाल, हमारा मुंह, सब हम कैसे, कपड़े कैसे लग रहे हैं। बड़ा जरूरी है। आईना जो है वो हमारी शक्ल बताता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी सीरत बताता है, हम कैसे हैं। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ना समझ ले, वो अपने आप को भी कभी नहीं पहचान पाएगा कि मैं कितना भद्दा और कितना गंदा हूं। कभी नहीं समझ पाएगा। ये मैं दावा देता हूं लिख के। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ना समझे, वो ये बात को नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं, वो कभी नहीं जान पाएगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि हमारा वो जो दाम है, जो मुझे चुकाना था, जो मैं नहीं चुका सकता था, मेरे पास वो 80 रुपए नहीं थे, 80 रुपीज नहीं थे, वो कौन चुकाएगा? पिताजी चुकाएंगे। गलती किसने की थी? गलती मैंने की थी, लेकिन दाम किसने चुकाया? दाम पिताजी ने चुकाया। यही तो रहस्य है, यही तो सुसमाचार है, यही तो गॉस्पेल है कि सारी पृथ्वी के लोग जो पाप से ग्रसित हैं, उनका बोझ कौन चुकाएगा? देखिए यहाँ पर पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं उनको बेटा कह सकता हूँ, बेटी कह सकता हूँ, परंतु मेरे बेटे बेटियां नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मेरा डीएनए नहीं, मेरा ब्लड नहीं। मेरी 2 बेटियां जिनकी उम्र 14 साल और 11 साल है। तो हम परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं? हमारे पाप क्षमा कैसे होते हैं? हमारे पाप क्षमा उस परमेश्वर के लहू से होते हैं। जिसके अंदर मेरा लहू होगा, वही मेरा बेटा और मेरी बेटी होगा।
हकीकत में वैचारिक दृष्टि से नहीं, वैचारिक दृष्टि से तो हमें भी उसको बेटा बेटी कह दूंगा, लेकिन घर नहीं ले जा सकता ना। शाम को जब अंधेरा होता है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को माँ आवाज देती है, बेटा रामू कालू चलो अंदर चलो। सब बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते जितने बाहर खेल रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों को क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका लहू है, उसके अंदर आपकी समानता है, उसके अंदर आपका डीएनए। वही बच्चा रात को घर आएगा क्योंकि वो आपका बच्चा है। कैसे? क्योंकि उसके लिए आपने दाम चुकाया, उसके लिए आपने वो रातें वो दिन कितना कठिन है एक माँ के लिए। आप समझते हैं एक जीवन को जीवन देने के लिए माँ को उस पीड़ा, उस दर्द से, उस अपमान से, मैं कहता हूं कि वो कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा पीड़ा है। मेरी भी 2 बेटियां, मैं जानता हूं इस चीज को। इट्स नॉट इजी जीवन को जीवन देने के लिए उस माँ को उस दुख से, इस पीड़ा से निकलना है। तभी तो उसकी सांस बच्चे में अटकी रहती है। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं किया, कैसा है, क्या अभी हमारी उम्र भी 40-45 होगी, फिर भी हमारी माँ हमसे पूछती बेटा ठीक हो? अरे भैया हम ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपने नहीं बेटा तुम्हारी चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया है, उसने दुख उठाया, पीड़ा उठाई हमारे लिए। उसके दिमाग में हर समय हम रहते हैं। तो एक जब माँ उस बच्चे के लिए कभी नहीं बोलती तो स्वर्गीय पिता कैसे भूल जाएगा? उसने अपना रक्त, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 2 अध्याय, उसके 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। वो मसीह ऐसे नहीं बन गया कि वो रथों पर घोड़ों पर बैठ के आया और उसके हाथ में तलवार थी और उसने राज शासन किया और एक जैसे एक राजा होता है ना, राजा की तरह शासन किया और वो मसीह हो गया। ऐसे नहीं हो गया मसीह। मसीह बनने के लिए उसका नाम यीशु था, लेकिन मसीह होने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कितनी बड़ी कीमत, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। एक बार हमारे शहर जयपुर में, अब मैं जयपुर रहता हूं पिछले 18 साल से, तो जयपुर में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आचार्य जी मेरी बेटी को डेंगू हो गया, तो मुझे आपका जो रक्त है वो बी पॉजिटिव है, वो चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। तो मैं जोश में था, मैं पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो हॉस्पिटल में नर्स ने कहा कि आप बैठिए आराम से और मैं अभी टेस्ट करती हूँ। उन्होंने टेस्ट किया। आप में से कोई नर्स है क्या? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने चेक किया, देखा हाँ भाई बी पॉजिटिव है। चेक करके बोले ठीक है आप बैठिए। आपका उन्होंने ड्रिप लगाया और धीरे धीरे वो जो है खून जो है वो मेरे शरीर से निकलकर बोतल में इकट्ठा होने लगा। 2-4-5 मिनट तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने उस बोतल को देखा कि आधी भर गई, तो मैंने नर्स से कहा, मैंने कहा नर्स आप रोक दो, थोड़ा हमें भी जीना है, थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी रहने दो। तो कहती नहीं नहीं सर आप तो अभी पूरी बोतल भर के दे सकते हैं, अभी तो आप जवान हैं, आप तो पूरी बोतल भर दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं भाई मेरे भी 2 बच्चे, मुझे जीने दो भाई। तो वास्तव में जब मैंने इतना सारा रक्त देखा और मैंने देखा कि अरे ये तो बोतल के अंदर इकट्ठा हो गया। पहली बार गया था मैंने अपने जीवन में, कभी रक्तदान भारत में लिखा होता है जगह जगह रक्तदान महादान, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा महादान कर लेते हैं। लेकिन वो तो आधी बोतल देने के बाद ही लगा कि अरे भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, अब तो रोक दो। परमेश्वर ने मुझसे कहा बस थोड़ा सा। आपको मालूम है उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू का एक एक कतरा, एक एक बूंद जो है वो बहा दिया। He shed all his blood for our sickness, for our sin, for our transgressions. All. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बचा लिया। और क्रूस की भयानक मृत्यु, अपमान वाली मृत्यु। आपको मालूम है वो क्रूस पर नंगा था, उसके कपड़े उतार लिए गए। जिसने मनुष्य की नंगता को ढका, आपको मालूम है अदन की वाटिका में जो मैं आपको मालूम, जिसने मनुष्य की नंगता को ढका, संसार ने उसे नंगा कर दिया। जिसने मनुष्य के आंसू पोंछे, आप देखिए उसे गाली दी गई, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। आप जानते हैं क्रूस, ये पीछे क्रॉस बना हुआ है, आपको क्रॉस का इतिहास मालूम है? ये क्रॉस का इतिहास कितना भयानक है। बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर लटकाकर मारा जाता था। ये मृत्यु का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। जैसे फांसी का फंदा या बंदूक। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आए और आप उससे कहें देखिए हमने फांसी का फंदा लटकाया आपके लिए, तो मेहमान तो भाग जाएगा, कहेगा पागल लोग हैं।
ठीक इसी तरह क्रॉस जो था ये मृत्यु का चिन्ह था। लोग इससे डरते थे। कोई क्रूस को अपने घर नहीं लगाता था। इसे जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था तो इसको गड्ढे से निकाला जाता था, और कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड दिया जा रहा होगा, जब उसे ये दिखाया जाता होगा ये क्रूस है, इसको तुम्हें मरना है, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी। वो कितना डरता होगा क्रॉस को देखकर। और हजारों लाखों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया इतिहास में रोमन सरकार के द्वारा। लेकिन एक दिन यही क्रॉस यीशु मसीह को दिया गया और यीशु मसीह ने इस क्रूस को स्वीकार कर लिया। बाइबल कहते हैं जैसे डाली जो है वो पेड़ में जुड़ी है, उसे योग कहा जाता है। भारतीय दर्शन में से योग, एकत्व, एकीकरण, जुड़ जाना। जैसे पति पत्नी एक है, जैसे कलीसिया और प्रभु यीशु एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, ठीक है। सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों एक है। एकत्व, एकीकरण, जुड़ जाना, योग। कहा वो परमेश्वर स्वर्ग से आया, और कहा ये खून से, अपमान से, दर्द और पीड़ा से सना हुआ। इसका इतिहास, दोनों में कोई मित्रत्व, कोई समानता। देखो यीशु मसीह ने जब कोड़ी को छुआ तो आप जानते कि कोड़ जो है वो बड़ा भयानक रोग है। ऐसा कहा जाता, लोग मानते हैं कि कोड़, किसी कोड़ी को छुओ तो आपको भी कोड़ हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ तो यीशु मसीह कोड़ी नहीं हुए, लेकिन जो कोड़ी था वो चंगा हो गया। तो ये क्यों लगाया गया था, क्रॉस क्यों लगाया? ताकि यीशु मसीह मर जाए, उसका इतिहास खत्म हो जाए, यीशु मसीह की बात जो है वो समाप्त हो जाए, यीशु मसीह नाम खत्म हो जाए। इसलिए ये क्रॉस उनको दिया गया। जिसको क्रूस पे चढ़ा के मारा गया फिर वो खत्म ही होगा, इसका इतिहास में नाम बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ देखिए, ये क्रूस यीशु के इतिहास को नहीं खत्म कर सका, लेकिन यीशु ने इस क्रूस के इतिहास को बदल दिया। जो पीड़ा का चिन्ह था, दर्द का चिन्ह था, चीख का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था, आज वो प्रेम और दया और क्षमा का चिन्ह है। जिससे लोग डरते थे आज उसे ऊंचे पे लगाया गया है और लोग इसके सामने झुकते हैं। यह है यीशु मसीह। अगर वो इस क्रूस के इतिहास को बदल सकता है तो वो आपके इतिहास को क्यों नहीं बदल सकता? यही तो सुसमाचार है, यही तो सामर्थ्य है। वो इसलिए हुआ, जिस चीज को, जिस विषय वस्तु को उसने छुआ वो बदल गई, वो फिर वैसी नहीं रही। उसने, आप यकीन मानिए, 5 रोटी से आप कितने लोगों को खाना खिला लेंगे? 5 तो मैं अकेले खा जाऊंगा, हमारे भैया बैठे पीछे, ये अकेले खा जाएंगे। लेकिन 5 रोटी को छूकर उसने 5000 पुरुषों को, महिलाएं और बच्चे अलग थे, वहां लिखा 5000 पुरुष, और एक यहूदी व्यक्ति की 3-3 महिलाएं हो सकती थी। और अगर तीनों से एक एक बच्चा हो तो आप समझ लीजिए 8 लोगों का एक परिवार हो गया, और 5000 पुरुष के हिसाब से वहां 40,000 लोग हो गए। 5 रोटी से उसने 5000 लोग और उससे भी अधिक लोगों को भोजन करा दिया, क्योंकि उसने उसे छुआ। बाइबल कहती है उसने हाथों में लिया और धन्यवाद करके उन रोटियों को तोड़ा और जितना जिसको चाहिए था बांट दिया। यह है सामर्थ्य, सुसमाचार। वो इस संसार में क्यों आया? वो आपको इस संसार में अनंत जीवन देने के लिए आया और भयानक मृत्यु को चखा। मृत्यु से मेरा 2 बार पाला पड़ा है, इसलिए मैं आपको बताकर समापन की ओर ले चलता हूं। मृत्यु सबसे भयानक है इस संसार में। मृत्यु से डरावना भयानक कुछ भी नहीं। आप कितने भी सामर्थी हो, योद्धा हो, पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानी हो, बलशाली हो, जब मृत्यु आती है हर व्यक्ति भागता है। मृत्यु कोई नहीं चाहता। मेरे एक मित्र हैं जो कर्नल हैं, अभी उनकी एज लगभग 85-86 के आसपास है। तो बता रहे थे कि 1965 की लड़ाई, 1971 की जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के संग चाइना के साथ, तो उसमें वो अधिकारी थे। तो बता रहे थे कि एक बम फटा, उनके पास आकर बम फटा और वो जाकर एक तालाब में गिर गए और लगभग 2-2.5 घंटे तक वो बेहोश रहे। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले वो उन्होंने अपने शरीर को देखा, बोले मैं जिंदा हूं या मैं मर गया या मेरे हाथ पैर हैं। तो वो कह रहे हैं, कर्नल, एक सेना के बड़े अधिकारी, वो कह रहे हैं कि आचार्य जी मृत्यु जो है वो बहुत भयानक है, मृत्यु बहुत खतरनाक है। तो मैं भी 5 सितंबर
2011 5 सितंबर 2011 को मैं दिल्ली से सिंगापुर जा रहा था, फ्लाइट में था और बहुत सीवियर टर्बुलेंस हुआ फ्लाइट में, रात को लगभग 3 बजे। सीवियर टर्बुलेंस, ऐसा लग रहा था कि वो जहाज नीचे समुद्र में गिर जाएगा। पत्ते की तरह थर 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 बिल्कुल सामान गिरा, लोग इधर से उधर हो गए। करीब करीब 5-6 मिनट तक वो चलता रहा और हमें लग रहा था कि हमारा जहाज जो वो नीचे पानी में जा रहा और बस खत्म। सारे लोग रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। मेरे मन में भी थोड़ी सी व्याकुलता थी क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सेवा है। तो मुझे लग रहा था कि प्रभु इतनी जल्दी, काश थोड़ा समय मिलता तो मैं आपकी और सेवा करता। और मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सब बच गए। लेकिन मृत्यु को बड़ी नजदीक से देखा मैंने और तब पता चला कि मृत्यु कितनी भयानक होती है। आपके आगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। आप सब कुछ, आपको भोजन अच्छा, सोना चांदी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, संसार की कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अब मृत्यु का भय आपके ऊपर है। ठीक इसी तरह उस प्रभु ने आपको अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति का वो मार्ग देने के लिए मृत्यु को चखा और दूसरा कोई तरीका नहीं था। तो यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई भी उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उसने उस मार्ग को खोलने के लिए मृत्यु, संसार में बहुत से ज्ञानी आए, तपस्वी आए, पवित्र शास्त्र बाइबल भी 10,000 गुरुओं के नाम देती है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई वो 10 गुरु, 5 गुरु, 8 गुरु, बाइबल के अंदर भी अब देखो, मूसा, एलिया, एलीशा, कौन थे? सब गुरु थे। दाऊद, जकरिया, जरमाया, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य, हजारों गुरुओं का वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में करती है। लेकिन किसी ने आपके लिए मृत्यु को नहीं चखा। कोई हो तो बताएं। किसी ने आपके लिए उस मृत्यु को नहीं चखा, लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए उस मृत्यु को चखा। उसने कहा यूहन्ना 10:11 में कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। उसने अपना प्राण देकर आपसे प्रेम किया, अपना प्राण दे दिया उसने। ऐसे नहीं वो मसीहा हो गया। मुझे याद है एक बार मेरी वाइफ का फोन आया और उसने कहा कि आप जल्दी घर आइए, और वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि आप जल्दी आइए क्योंकि आर्निका, मेरी जो बड़ी बेटी, जिसका नाम आर्निका है, उस समय उसकी उम्र 7 साल थी और उसकी उंगली कट चुकी है, गहरा घाव हो गया और बहुत घर में ब्लीडिंग हो गई है। और उसने उस लहू को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो लहू नहीं रुक रहा। वो इंडेक्स फिंगर कट चुकी है और ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग हो रही। मैं अपने ऑफिस, जो मेरा चर्च है, वहां से मैं भागा अपने घर की तरफ। जब मैं घर गया तो मैंने जमीन के ऊपर रक्त को देखा। अब यकीन माने, मैं ही बेहोश हो गया। अब कोई पिता अपने पुत्र के या बेटे या बेटी के रक्त को कैसे देख सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बैठी हुई रो रही, और मेरा ड्राइवर मुझे बोला कि सर आप रहने दीजिए, आप नहीं देख पाएंगे, मैं इसको डॉक्टर को। उसने जल्दी से उसे डाला और फिर मैं दूसरी गाड़ी से पीछे पहुंचा। मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा तो मेरा ही ग्लूकोज खत्म हो चुका था, मैं ही बेहोश हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं उसे कैसे पीड़ा में देख लूं? मैं उसका बहता हुआ खून कैसे देख लूं? मैं उसे रोता हुआ कैसे देख लूं? मैं क्या करूं? पूरा हॉस्पिटल खरीद लूं? मैं डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप जो कर सकते हैं आप करिए। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप पिता हैं, आप नहीं समझेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, मैं अभी इसको 5 मिनट में ठीक कर देता हूँ। वो तो आप इतने भावुक हो रहे हैं क्योंकि आप पिता है ना, लेकिन मैं तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अभी 10 मिनट में इसको ठीक करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। वो उसको अंदर ओटी में लेकर गए और फटाफट टाके वाके लगा के 10 मिनट बाद आइसक्रीम खिलाते हुए वापस आए। और वो हंस रही है, आइसक्रीम खा रही है, और मेरा जो है बीपी डाउन है। आप सोचे कि एक पिता होकर जब मैं अपनी छोटी बच्ची की उस दशा को नहीं देख सकता, तो वो पिता जिसने हमें अनंत काल से जाना है। आप तो आज पैदा हुए हैं, आपकी शक्ल, सूरत, नाम आज रखी गई, लेकिन वो तो आपकी उत्पत्ति, आपके बाप दादाओं की उत्पत्ति से पहले आपको जानता था, आपका नाम जानता था। वो आपको कैसे छोड़ देगा? वो आपको कैसे त्याग देगा? यही रहस्य, यही सत्य है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि प्रत्येक प्राणी उस परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे, उस स्वर्गीय मुकुट को प्राप्त करे। वो मुकुट जो हमसे छीना नहीं जाएगा,
वो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम सदा काल के लिए होगा, सदा काल के लिए। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। जैसे वो बच्चे पेट में थे, अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी तो लग रहा है कि चलो ठीक है, खाओ पियो जल्दी, अच्छा घर बनाओ, मकान इकट्ठा करो, बच्चों की शादी ब्याह करें, ये करें। लेकिन जब आप यीशु को देखेंगे तब आपको अपनी जिंदगी का वो समय, वो दिन याद आएगा और आप उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करेंगे जिसने आपको सुसमाचार सुनाया है, और वो व्यक्ति, वो पास्टर जिसने आपको बपतिस्मा दिया है, आप उठकर 10 बार उसे धन्यवाद करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर निर्णय लिया कि मैं जब जीवित था तो मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। इससे सुंदर इस पृथ्वी पर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, एक बार जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठा था और मैं उनको प्रभु के बारे में बता रहा था, तो अंत में जब मेरा समय हुआ, मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मुझे चलना है। तो वो उठकर अपने स्थान से खड़े हो गए, भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने कहा आप बैठे रहिए, आप राष्ट्रपति हैं, मैं आपके लिए बैठे बैठे प्रार्थना कर देता हूं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, जो नाम आपने लिया वो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है, मुझे उसके आदर में खड़ा होना पड़ेगा। आप प्रार्थना करेंगे, मैं खड़ा होकर आपसे प्रार्थना करूंगा। आप जानते हैं ये जो नाम है प्रभु यीशु मसीह, ये कोई छोटा नाम नहीं है। यीशु मसीह जिस जगह पैदा हुए 70 किलोमीटर से अधिक कहीं गए नहीं, किसी स्कूल, हॉस्पिटल, कोई बड़ी जगहों पर, संस्था में वो काम नहीं किया उन्होंने। ना उनके पास कोई आर्मी, ना कोई तलवार, ना कोई घोड़ा, ना कोई रथ, ना पैसे, साधारण जीवन। लेकिन आज मैं जब पूरे विश्व की यात्रा कर चुका हूं, अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड है, जर्मन, यूरोप में। अभी मैं साउथ कोरिया से आ रहा हूं। साउथ कोरिया के बहुत फेमस कैंसर सर्जन डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुआंग, वर्ल्ड फेमस, कई यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो मेरे मित्र हैं। आज संसार के विद्वान, पढ़े लिखे लोग उस व्यक्ति के आगे नतमस्तक है जो कभी स्कूल नहीं गया। आप समझ रहे हैं? विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैं खुद आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, मेरी वाइफ आगरा यूनिवर्सिटी की टॉपर है। मैंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन में काम किया, मेरी वाइफ ने टाटा टेक्नोलॉजीज में काम किया। संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं ऑरेकल 9i का एक्सपर्ट रहा हूं, जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन यूज करते हैं। 20 साल पहले वो चीजें थी भी नहीं, उसके हम फर्स्ट इंजीनियर रहे। मैं आपको बात बता रहा हूं, सन 2000 की। संसार की तमाम किताबों को पढ़ने के बाद, तमाम सिद्धांतों को जानने के बाद हम कहां रुके? इस यीशु मसीह के पास। क्योंकि संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो यीशु के पास है वो अनंत जीवन, वो युगानुयुग बना रहेगा। इसलिए वो संसार में है। और याद रखिए, ये जीवन मुफ्त जरूर है लेकिन सस्ता नहीं है। किसी ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई है, भारी कीमत। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। आप स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपने अच्छे काम किए, इसलिए जा रहे क्योंकि प्रभु की दया है। अंतिम घटना बताकर समाप्त करूंगा। मैं एक बार कॉलेज जा रहा था और मेरे घर से कॉलेज की दूरी जो लगभग 1.5 घंटे की दूरी थी, और किराया था 13 रुपए, 13 रुपीज। कंडक्टर आया, उसने कहा 13 रुपए। मैंने जेब में हाथ डाला तो पर्स ही नहीं था। हाईवे पे गाड़ी, बस चल रही थी, यूपी रोडवेज आगरा की। तो कंडक्टर ने कहा कि आप 13 रुपए दीजिए, नहीं तो उतर जाइए। गर्मी का दिन, मई जून का महीना, हाईवे पर, वो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा, धूल, इतनी धूप, मुझे उन्होंने उतार दिया। मैं बड़ा दुखी, बड़ा मन भी टूट गया। सिर्फ 13 रुपए के लिए आपको किसी ने सड़क से, बस से नीचे उतार दिया। मन ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ मेरे साथ हो गया। अब मैं ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, हाईवे पर हूं, क्या करूं? बस थोड़ी दूर आगे गई, उसमें से एक सज्जन उतरे, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं दौड़ कर गया, मुझे लगा कि मेरे कोई किताब या कोई चीज गाड़ी के अंदर रह गई, तो मैंने कहा बोलिए। बोले आप बस में आ जाओ, मैं आपके 13 रुपए दूंगा। आप यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार तरस या दया को अनुभव किया, और मैं पूरे रास्ते उस व्यक्ति की तरफ देखता रहा जिसने मेरी यात्रा के लिए अपने 13 रुपए कुर्बान कर दिया। बाइबल कहती है ठीक इसी तरह उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम उस यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हम उस स्थान पर पहुंचे। ये आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता और योग्यता से नहीं हो रहा, ये उसकी दया, उसका तरस है।
इसलिए पौलुस कहता है कि आज हम उस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम उसके बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम यीशु मसीह को आमने सामने आए, अपने स्थानों पर खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिए, उस परमेश्वर की दृष्टि कीजिए जिसने उस पर हमारे लिए उस भयानक, उस अपमानजनक मृत्यु को चखा। आइए मिलकर इस गीत को गाएं परमेश्वर के याद में। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र We worship you, Master. पवित्र है, तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। Father, we worship you, Master. We give you glory and honor for what you have done on the cross for each one of us, that you tasted death, Master. You have paid the penalty which we deserve, Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, यहाँ उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन पिता, उस उद्धार के सुसमाचार को, उस शुभ संदेश को स्वीकार करे, जाने, उस रहस्य को समझे कि परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर कैसे आया पिता, और उसने उस भयानक, उस अपमान से भरी हुई मृत्यु को चख कर हमारा नाम प्रभु जीवन की पुस्तक में लिखा, और हमें वो मुकुट दिया गया जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के द्वारा आप नए लोगों को तैयार करें पिता। उद्धार का ये संदेश, आनंद का ये संदेश, छुटकारे का ये संदेश पिता इस देश से होता हुआ और तमाम देशों में चला जाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है पिता। पिता कैसे अद्भुत रीति से आपने क्रूस के जीवन को बदल दिया, जो अपमान का चिन्ह, पीड़ा का चिन्ह था, आज वो आनंद और प्रेम और क्षमा का चिन्ह है पिता। यही मेरी प्रार्थना है पिता कि मेरे भी जीवन को बदल दीजिए, मेरा जीवन बदला हुआ जीवन तेरे गवाही हो पिता परमेश्वर। लोग मेरे जीवन को देखकर कहें कि व्यक्ति तो कैसा था, लेकिन देखो ये कितना पवित्र हो गया। आप हमारे जीवन को पवित्र निर्मल करें पिता परमेश्वर। और पिता हम प्रार्थना करते जैसे आपके छूने से कोढ़ी चंगा हुआ, ठीक इसी प्रकार हमारे मन का कोढ़ भी अभी इसी समय जाता रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम इस संसार में खो ना जाए। पौलुस कहता है कि देखो संसार और संसार के विलासाओं के लिए मत दौड़ो, लेकिन उस परमेश्वर के राज्य की खोज करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ उपस्थित हर एक भाई और बहन इस बात को जान जाए कि प्रभु जो स्वर्ग से मन्ना दिया गया है, हम उसे खाकर जीवित रहने वाले हैं। संसार की रोटी के लिए नहीं पिता जो हम आज खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन जो मन्ना, जो जीवन का जल स्वर्ग से दिया जाएगा पिता, वो हमें सनातन काल के लिए जीवित रखेगा। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन, उनके बच्चों के, उनके परिवार के जीवन में, उनके रोजगार में, उनके काम धंधे में प्रभु आपकी आशीष, अनुग्रह, आपकी शांति, संपूर्णता चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी मृत्यु का वो जो लक्ष्य है कि आप हमारे संसार में हमारे लिए मारे गए, वो लक्ष्य हमारी बुद्धि और हमारे प्राणों तक पहुंच जाए पिता परमेश्वर।
हम केवल एक भीड़ का हिस्सा ना हो पिता, हम केवल एक चर्च की भीड़ का हिस्सा ना हो, लेकिन हम आपके शिष्य बनकर पिता निरंतर आपके निकट आए और पिता आपकी समानता में, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनते जाए पिता। क्योंकि पिता अंत में जो आपके पुत्र के समान है वही आपके राज्य में प्रवेश करेगा, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन आपके पुत्र से मेल खाता है प्रभु, वही आपके राज्य में आएगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद करता हूं पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनकी ये मेहनत है प्रभु वो सफल हो पिता, और जब आप बादलों पर आए हम सब बादलों पर उठाए जाए पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है स्वर्ग खोल दिया जाए। जब यीशु मसीह जा रहे थे उसके शिष्य दुखी थे, बहुत दुखी थे कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु स्वर्ग में उठाया जा रहा है, और वो उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी अचानक स्वर्गदूत उतर आए और उन्होंने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, यही यीशु वापस आएगा। इससे पिता हमारे लिए एक धन्य आशा है कि हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके हम गीत गाते हैं, वो एक दिन वापस आएगा पिता परमेश्वर, और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमें उन कुआरियों, जो बुद्धिमान कुआरियां थी प्रभु, उसके समान आप हमें तैयार करें पिता। ऐसा ना हो प्रभु कि हमारा जीवन ठनठनाता पीतल और झंझनाती झान हो, हमारे पास वो तेल ही ना, वो कुप्पी ना हो पिता, और दूल्हा आए और हम पश्चाताप करें पिता। आज ही का दिन उद्धार का, आनंद का, छुटकारे का दिन है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आप अपना हाथ बढ़ाएं, हमारे भाई बहनों के जीवन में अपनी शांति की घोषणा करें। इनकी आवश्यकता है इस पराये मुल्क में प्रभु, जो चुनौतियां इनके सामने हैं, शायद पेपर की, शायद घर की, शायद नौकरी की, जो भी चुनौतियां हैं, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य भंडार से वो चुनौतियां खत्म होने पाए पिता। ये अपने परिवार के साथ, बाइबल कहती है कि धर्मी को मैं आशीष दूंगा, उसकी संतानों को आशीष दूंगा, उसके वंश को बढ़ाऊंगा, और जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, लेकिन आपके खोजियों को किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी पिता। इस पराये मुल्क में पिता परमेश्वर, इस पराये मुल्क में भी आप अपने लोगों का पेट भरेंगे पिता परमेश्वर। दैट्स योर प्रॉमिस, क्योंकि सारा संसार आपका है पिता। Every corner, every inch belongs to you of this earth, Master. इसलिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आप इन्हें आशीष दें, ब्लेस करें, और प्रभु सबसे बड़ी बात, केवल संसार नहीं लेकिन स्वर्गीय मन्ना के पीछे ये दौड़ते रहे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय मन्ना जो स्वर्ग से हमें दिया जाता है। धन्यवाद करता हूं प्रभु आप मुझे यहाँ लेकर आए। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्रभु जी आपको देता हूँ, और इस प्रार्थना को आपके पुत्र, प्रिय पुत्र, जिसके लिए आपने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। आइए हम सब बैठ जाएं। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोगों को वचन समझ में आया। सबको समझ में आया? हमने आज क्या सुना कि परमेश्वर हमें प्यार क्यों किया। हमने सुना कि हम जो कर्ज हम नहीं दे सकते थे, जिस कर्ज के बिना हम वो लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते थे, हम गिराए जा सकते थे, यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमारे लिए, हम दिखने में अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप अपने आप का इंट्रोडक्शन आप खुद को देंगे, दूसरे को नहीं, अपना इंट्रोडक्शन आप अपने आप को देंगे, आपको पता चलेगा रियली आप कौन है। लेकिन हम जैसे भी हैं, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस जीवन को, उस सच्चाई को जब हमें पता चल जाता है, उसको इस कान से सुनकर इस कान से निकाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंत हम सबका इस दुनिया में है, लेकिन अनंत उन्हीं का है जो अनंत परमेश्वर के हैं। आज हमने जो भी प्रभु के वचन को सुना है, हम सब ने आशीषित हो गए हैं, हम सबको बरकत मिली है। आपको कुछ सीखने के लिए मिला आज, आपने ब्लेसिंग पाए आज, वो वाली बरकत जो कि कभी आपसे छीन के नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हमें वो जो ट्विंस बच्चे पेट के अंदर बात कर रहे थे ना, उसको हमेशा याद रखना।
ना ट्विंस बच्चे अंदर क्या बात कर रहे थे, एक बोल रहा था यही जिंदगी है, जो कर्म में लिखा है वही है, लेकिन दूसरे क्या कह रहा है, नहीं नहीं एक और दुनिया है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो दुनिया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। हम उस बच्चे के समान अंदर ऐसे जो झूठी बात में ना रहे, हम सच्चाई की बात हमने जो सुना है उसको स्वीकार करें, क्योंकि ये दुनिया क्षण काल के लिए है, ये दुनिया थोड़ी देर के लिए है, लेकिन इसके बाद हमारे लिए जो दुनिया है वो वही वहां पे पहुंच सकेंगे जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है। अगर आज आप यहां पर है, अभी तक भी आपने वो डिसीजन नहीं लिया है कि मैं वो जीवन को पाऊं, आप एप्पल को देखा, आप वो फल को देखा, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, खुशबू भी है, लेकिन जब तक उसको आपने लिया नहीं, जब तक उसको आपने खाया नहीं, तब तक ना उसका स्वाद जान पाएंगे, ना कि उसका इफेक्ट आपके बॉडी में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है। वैसे ही हमने यीशु के बारे में तो हमने सुना है, जो कि आदि है, जो कि अंत है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। क्या हम सुनकर चले जाएं? नहीं, उसका फायदा लेने के लिए उसको अपने जीवन में रिसीव करिए, चख कर उसकी जीवन को पाइए। आज यहां से जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आज मैं ये सबसे बेस्ट डिसीजन लूंगा, और आपके जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप अपने जीवन को यहां पर खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन को आप अनंत काल के लिए रिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग टूरिस्ट वीसा में आते हैं, उसके बाद बोलते हैं एक्सटेंड करना है। हर एक का वीसा जब खत्म होता है उसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी का एक्सटेंशन प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। जब हम स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन हमेशा के लिए एक्सटेंड रहता है। इसलिए आइए आज इस समय को जाया ना करें। प्रभु के दास को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हमारा अपना समय हमारे लिए दिया। उनका स्केड्यूल कुछ और था, उनका प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए उन्होंने समय दिया। इसलिए उनके लिए, प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू वेरी मच। I think this is not the last time you will be here. Next time, whenever you come, you will be here. Amen. जब भी वो यहाँ पे आएंगे, फिलीपींस में जब भी वो आएंगे, वो हमारे कलीसिया में आएंगे। यहाँ पर ही नहीं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारी दूसरे से कलीसिया में भी जाएंगे। और जरूर इस देश में सबके पास ये खुशी रहे। कौन सी खुशी? जो खुशी कभी खत्म नहीं होता है। आइए हम